नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, विनती है, विनम्र निवेदन भी है कि कृपया करके इस देश में जो भी गलत तत्व के लोग हैं उनके ऊपर कृपया करें कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाए। चाहे वो विदेश में बैठा हो, पन्नू जैसा इंसान, खालिस्तान की मांग करने वाला, चाहे वो आतंकवादी संगठन से क्यों ना जुड़ा हो, पाकिस्तान में बैठने वाला, चाहे वो अपने देश के अंदर क्यों ना हो संगठन चलाने वाला, ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए जो इस देश में गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी से यही मेरा अनुरोध है कि कृपया करके मोदी जी इस देश की समस्याएं, इस देश की स्थिति को समझें। कहां से कहां इस देश की स्थिति जाने वाली है। जिस भी शहर में देखिए, आप बाजार में देखिए, मार्केट में देखिए, हर एक शहर बाजार की बातें कर रहा हूँ। हर जगह एक दूसरे से प्रेम की बातें छोड़िए, वहाँ पे वैरता हर एक मनुष्य के अंदर आ चुकी है। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पे एक कौन सी राजनीति करी जा रही है? आप बताइए, कौन सी ऐसी राजनीति ये करी जा रही है? अरे ऐसी तुच्छ राजनीति करने वालों को भी सजा दी जानी चाहिए। मंच पे खड़े होके खुल्लम खुल्ला चैलेंज देने वाले को भी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। केवल संविधान की दुहाई दी जाती है कि हमारे देश में संविधान खतरे में है। हमारे देश में संविधान खतरे में नहीं है, हमारे देश की कानून व्यवस्था खतरे में नहीं है, लेकिन उनको कार्य नहीं दिया जाता। हमारे देश की पुलिस भी संविधान की शपथ लेती है, लेकिन वो भी ऊपर के आर्डर को फॉलो करते हैं। क्या जब संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं एक पुलिस वाला बन रहा हूँ, मैं एक फौजी बन रहा हूँ, जिस समय कोई घटना घटेगी तो हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अपने बड़े अफसरों का आर्डर लेंगे? बताइए, क्या कसम खिलाते वक्त ऐसा लिखा गया है? लेकिन फिर भी क्या बताएं। इसलिए अमित शाह जी से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इस देश की स्थिति को समझें, इस देश के माहौल को समझें। हमारे इस प्यारे भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, उसको बचाइए। और हर राज्य की पुलिस, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, किसी का भी सरकार हो, पुलिस का अपना दायित्व होता है। आज पुलिस भी अपनी दायित्व को निभा नहीं रही है। चाहे किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वो मूक दर्शक बन के खड़ी हो के हाथ में हाथ बांध के सिर्फ नंगी नाच देख रही है, तांडव देख रहा है, लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, बैठ के मार काट देख रहे हैं, और जब हो जाता है तब इंक्वायरी करते हैं। इसलिए मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस देश की सभ्यता संस्कृति को गौर से देखिए। इस देश में जो हो रहा है उसकी नजाकत को समझो। माहौल कहीं और घूम रहा है। गंदी राजनीति की करी जा रही है इस देश में। राजनीति वो होती है जिसमें प्रजा खुश रहे, आमजन खुश रहें, हर किसी को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। लेकिन आज की राजनीति क्या कह रही है? आप देख ही रहे हैं कि आज की राजनीति
क्या किस मोड़ पे चल रहा है, किस पोजीशन पे चल रही है, किस राह पे चल रहा है कि हमारी सत्ता रहनी चाहिए, हमारी कुर्सी रहनी चाहिए, हमारा सरकार रहना चाहिए, चाहे जनता भाड़ में चली जाए, जनता भूखे मर जाए, जनता कट जाए, जनता मर जाए। इस देश में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इस देश में शिक्षा जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी, मेडिकल कॉलेज ये सब होने चाहिए, मेडिकल स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, डॉक्टर भरपूर होने चाहिए, इस देश में रोजगार नौकरियों की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं राशन फ्री में बांट देने से 2-5 हज़ार रुपया बैंक में 2 साल में दे दिए कि ये लो मजदूरी की, ये हो गई, ये हो गई, वो हो गई, किसी को पेंशन दे देने से, अरे ये नौबत बंद करिए। आप लोग कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे हर कोई अपना काम कर ले, हर कोई कार्यरत रहे, हर कोई सरकार के पीछे ना पड़े। सरकार को रोजगार, नौकरी, सरकार को चाहिए शिक्षा फ्री दे, जिससे बच्चे पढ़ के अपना कार्य कर सकें। सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री देनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए, ये सब कार्य करना चाहिए। हमारे देश की जो राजनीतियां भी हैं बहुत गंदी हैं। आज के समय पे राजनीति नहीं हो रही है, ये रणनीति के तहत पे, कूटनीति के तहत पे, सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच के लिए ऐसी काम किए जा रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिला दूं, कोई ऐसा चाणक्य आएगा, कोई ऐसा चाणक्य आएगा, मगध नरेश की तरह उनके राज्य का समापन कर दिया जाएगा। जिस तरह से मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया गया था चाणक्य जी द्वारा, वैसा ही कोई चाणक्य आएगा। ऐसी गंदी राजनीति करने वाले का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। ये राजनीति नहीं हो रही है, इसमें देश की जनता मारी जा रही है, जान की राजनीति करी जा रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के राजनीतिज्ञ। इसलिए मोदी जी, आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है मेरा कि कृपया करें, कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं, इस देश में ऐसी सिस्टम लागू करें कि जहाँ पे ऐसी वारदातें ना हो, जान की राजनीति ना हो, किसी की जान मार की राजनीति ना हो, दंगे की राजनीति ना हो, लड़ाई झगड़े की राजनीति ना हो। राजनीति हो तो पढ़ाई की हो, राजनीति हो स्वास्थ्य की हो, राजनीति हो तो रोजगार की हो। राजनीति कौन सी राजनीति है? कहीं मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति है। आज के हर किसी के यहाँ यही चल रहा है। आप देख रहे हैं इस ऐसी राजनीतियां, जान की राजनीति करने वाले देश की हाल देख लीजिए। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब जितने भी कंट्रीज हैं, आप वहाँ के लोगों की राजनीति देखिए, आज क्या हाल हो रहा है उन लोगों का, उस देश का क्या हाल हो रहा है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है मोदी साहब आपसे, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हमारे शब्दों में मैं कहूं तो भाग्य विधाता हैं आप विधाता हैं, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। जैसी चाहे उस ढंग की कानून व्यवस्थाएं लागू कर दें। इस देश के परंपरा को, इस देश की संस्कृति सभ्यता, इस देश की सिस्टम को आप सही कर सकते हैं। ऐसे तुच्छ लोगों को दंडित करें जो गंदी राजनीति करते हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं। बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में इतनी परेशानियां हैं, इंसान कमाने खाने में परेशान है,
पढ़ाई लिखाई में परेशान है, महंगाई चरमों पे जा रही है, सब कुछ दिक्कत है। लेकिन अभी किसी के धर्म की बात आ जाए, किसी की जाति की बात आ जाए, किसी के मजहब की बात आ जाए तो मार काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी क्या खाएंगे। इसीलिए ऐसी व्यवस्था लगाइए। पुलिस वालों को से भी और आप फौज वालों से भी यही अनुरोध है कि ऐसी कोई वारदात से पहले आप कड़क व्यवस्था बनाइए, डंडे मारिए, लाठी चार्ज करिए, गोलियां चलाइए। लेकिन ऐसे लोगों, जो ऐसे काम करने वाले लोग आए हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, प्रशासन का डर होना अनिवार्य है।